वेलकम यू ऑल। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है आईक्यू जंक्शन में। तो आज हम बात करेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। क्या उसे बैन कर दिया गया है इंडिया में? तो चलिए जानेंगे पूरी अच्छी से। अगर आप देख सकते हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल आया है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की ऑफिस है इंडिया में, उसे बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट अटैक से चलते। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, ठीक है, उसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक्सपोज किया। कैसे उन्होंने, याद रखिए, कैसे उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स है उसे वॉयलेट किया। आप देख सकते थे रिसेंट मंथ्स में, उनका कहना है कि जो रिसेंट मंथ में एनआरसी या सीए के अगेंस्ट जो मुस्लिम ने प्रोटेस्ट की थी, उनमें जो पुलिस ने उन्हें बहुत पीटा था, वो एक तरह का ह्यूमन राइट वॉलेशन था। फिर सीए, फिर जो 370 आर्टिकल को हटाया गया, वो भी एक तरह का ह्यूमन राइट वॉलेशन था। तो ये सब के कारण जो सरकार है उन पर बदला ले रही है, जिसके चलते उनकी जो बैंक अकाउंट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बैंक अकाउंट है, उसे फ्रीज़ कर दिया गया है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का कहना है। तो चलिए आज हम जानें कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है क्या। तो ये ग्लोबली नेटवर्क है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। ये हर एक इंडिविजुअल के ह्यूमन राइट्स और उनके डिग्निटी को डिफेंड करता है, ठीक है। ये एक तरह का आईएनजीओ है। दूसरी बात, ये इंडिया बेंगलोर में है और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनका नाम है अविनाश कुमार, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, उन्होंने कहा है कि क्रोनोलॉजी मेंटेन की है रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा, कैसे सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल को हरास किया, उन पर अटैक किया, एक एक करके बाय डेट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अक्टूबर 25, 2018 में जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ठीक है, इंडिया में, उन्हें 10 घंटे लगातार ईडी के द्वारा रेड किया गया। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताया कि जितने भी इन्फॉर्मेशन था जो वो मांग रहे थे वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थी, फिर भी उन्हें परेशान किया गया। और लास्टली जो उनके डायरेक्टर था, उनके घर को भी रेड किया गया। आगे चलते हैं। फिर बात करेंगे 2019 के स्टार्टिंग में जो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स, उन्होंने जो 30 स्मॉल रेगुलर डोनर्स जो कैंपेन में डोनेट करते थे उन्हें बुलाया, उन पे इन्वेस्टिगेशन बैठाया, जिसके चलते इन फ्यूचर जो एमनेस्टी इंटरनेशनल को कैंपेन में डोनेशन में फंड रेजिंग में बहुत परेशानी हुई। फिर जून 2019 में ये हुआ कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहते थे श्रीनगर में कि वो एक थर्ड लॉलेस लॉ रिपोर्ट लॉन्च कर सके, मिसयूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ पब्लिक सेफ्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। पर उन्हें ये डिनाई कर दिया कि उन्हें परमिशन ग्रांटेड नहीं हुआ, जिसके चलते उन्हें ये डिजिटली रिलीज़ करना पड़ा। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे 22 अक्टूबर 2019 में जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है। जी हाँ, एमनेस्टी टेस्टिफाइड एट द यूएस कांग्रेशियल हियरिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन साउथ एशिया विद स्पेसिफिक फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर सिंस द यूनिलैटरल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो ये बताना चाहते हैं कि आर्टिकल 370 जब हटा तो कितनी परेशानियाँ हुई वहाँ के कम्युनिटी को, तो ये बताना चाह रहे थे यूएस कांग्रेशियल हियरिंग में, ठीक है। तो उसके 2 वीक बाद, यानी कि 2 वीक्स आफ्टर द 2 वीक्स, नवंबर 15, यहाँ आप देख सकते हैं नवंबर 15, तो उन्होंने बताया कि नवंबर 15 में एक ह्यूमस फैलने लगी, कैसे उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के टॉप ऑफिशियल को अरेस्ट किया गया। और जो सीबीआई है, उन्होंने जो डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनके घर पे भी रेड डाला, ठीक है। ये सब परेशानी आई। फिर 13 अप्रैल 2020 को क्या हुआ, एमनेस्टी कॉल्ड ऑन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू स्टॉप इट इंटिमिडेशन ऑफ जर्नलिस्ट थ्रू यूज़ ऑफ रिप्रेसिव लॉ। रिप्रेसिव का मतलब है फ्रीडम को रोकना, ठीक है, लिमिट द फ्रीडम ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। ऑन 15 अप्रैल 2020 द साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश नोटिफाइड ट्विटर, यानी कि ट्विटर को बोला, जो लखनऊ के साइबर क्राइम पुलिस ने ट्विटर को बताया, बोला कि जितने भी जो भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एमनेस्टी ट्विटर अकाउंट, उसे पूरा दे दिया जाए, ठीक है, वो उन्हें मॉनिटर करेगी। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो परेशानी उन्हें बताई, कैसे सरकार ने उन्हें हरास किया है, ये सब उन्होंने बताया। अब बात करेंगे कि वो कहना चाहती कि जो सरकार मेनली जो उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज क्यों किया गया। देखिए, सबसे पहले उनकी जो कहने की, मार्किंग द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एमनेस्टी रिलीज एन अपडेट ऑन द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर on August 28, marking the 6th anniversary of the Delhi riot that took place in Northeast Delhi, we released and investigated brief on the complicity of Delhi police in the riots it added। मतलब कि उन्होंने 2 रिपोर्ट दिया, ठीक है। पहला रिपोर्ट किस पे था, आर्टिकल 370 पे, कैसे उसे मिसयूज़ किया गया। और दूसरी जो एनआरसी और सीए पे अगेंस्ट मुस्लिम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे, उसके अगेंस्ट उन्हें कैसे पीटा गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो उन पे 2 रिपोर्ट उन्होंने कहा कि कैसे ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट किया गया है। इन्हीं 2 रिपोर्ट के चलते वो कह रहे हैं कि सरकार उनसे बदला ले रही है, ठीक है। उनके जितने भी बैंक अकाउंट है उसे फ्रीज कर दिया गया है। सितंबर 10 को, यहाँ आप देख सकते हैं, नाउ ऑन सितंबर 10, 2020 एमनेस्टी केम टू नो दैट ऑल इट्स बैंक अकाउंट्स वेर कम्प्लीटली फ्रोजन बाय ईडी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये हमने एक साइड की स्टोरी देखी, अब हम बात करेंगे दूसरी साइड की स्टोरी की, द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक टर्म, वो टर्म का नाम क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। आखिर ये है क्या। इट सीक्स टू प्रोहिबिट पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम रिसीविंग एनी फॉरेन फंडिंग। जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं उन्हें कोई भी फॉरेन फंड नहीं मिलना चाहिए।
इट proposes to reduce the use of foreign fund to meet administrative cost by 50 to 20%, मतलब 50% से 20% घटा दिया जाएगा. इट सीक्स टू प्रोहिबिट एनी ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन. कोई भी फॉरेन ट्रांसफ़र, कोई भी कंट्रीब्यूशन कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन को नहीं मिलना चाहिए जो उसका मिसयूज़ करे. इट proposes to make an आधार कार्ड a mandatory identification document for all office bearer, directors and other key functionaries of NGOs or association eligible to receive foreign donation. ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि जो आधार कार्ड है उसे मैंडेटरी किया आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाया जाए जितने भी ऑफिस बेरर हैं, डायरेक्टर्स हैं और की फंक्शनरी ऑफ एनजीओ के, ठीक है, जो फॉरेन डोनेशन रिसीव करते हैं. अब ये चीज़ ज़रूरी क्यों है, ये जो अमेंडमेंट है एफसीआरए में, ये ज़रूरी क्यों है ऐसा. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो अमेंडमेंट है ये ज़रूरी क्यों है. द नीड टू स्ट्रेंथन द एक्ट हैज़ अराइजन ड्यू टू, देखिए सबसे पहले ज़रूरी क्योंकि जो फॉरेन फंड्स आती हैं उसे मिसयूज़ किया जाता है. ठीक है, जिसके चलते हैं बहुत सी एनजीओ हैं जो अच्छे काम भी कर रहे हैं फिर भी उन्हें गलत चीज़ से देखा जाता है कि वो मिसयूज़ करते हैं फ़ंड की. दूसरी बात, द एनुअल इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड, यानी कि 2010 से 2019 के बीच में जो फॉरेन फंड है वो डबल हो चुकी है. ठीक है, बट द मैनी रिसिपेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन हैव नॉट यूटिलाइज द सेम, मतलब जो काम के लिए पैसा फंड रेज किया जाता है फॉरेन से वो काम होता नहीं है और उसे मिसयूज़ किया जाता है. उसके बाद बहुत से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बैठाए गए हैं बहुत से फेक एनजीओ पे जो फॉरेन फंड रेज करती है पर उसे यूटिलाइज़ नहीं करती है. तो ये चीज़ के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल में ये अमेंड किया गया था. ठीक है, अब इसका कहना ये है कि आप इस चीज़ का कहना है कि आप अगर आपको फ़ॉरेन से कुछ फ़ंड रेज़ करना है तो आपको एफसीआरए का अप्रूवल लेना पड़ेगा. विदाउट द अप्रूवल आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं, ये कहना है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. तो सरकार ने कहा कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो फ़ॉरेन फ़ंड रेज़ कर रही है पर उन्होंने एफसीआरए से अप्रूवल नहीं लिया. ये मेन मुद्दा था. वो कह रही है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस लगा रही है, जो सरकार है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो एनजीओ पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगा रही है, यानी कि इलीगल पैसे को लीगल बनाना. ये क्या सरकार कह रही है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल कर रहा है. ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं मोर देन उन्होंने बताया. अब एमनेस्टी इंटरनेशनल में अपने बयान में क्या कहा, अपने आप को बचाने के लिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ये फ़ंड रेजिंग मॉडल उनकी वो उनकी खुद की और ये डोमेस्टिकली होती है, कोई फॉरेन फंड नहीं आता है. वो ये कहना चाहती हैं more than 4 million Indians have supported Amnesty International India works in the last 8 years and around 1 lakh Indians have made financial contribution, यानी कि 4 मिलियन जो इंडियंस हैं वो सपोर्ट करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल को अराउंड, और 1 लाख इंडियंस जो अराउंड है वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल में. दीज कंट्रीब्यूशन एविडेंटली कैन नॉट हैव एनी रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010, द स्टेटमेंट एडेड. और इनका कोई लेना देना नहीं है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से 2010. तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्टेटमेंट था. ठीक है, तो और ये बताना चाहती हैं कि ये फॉल्स मनी लॉन्ड्रिंग चार्ज लगा रही हैं इस एनजीओ पे, और जो गवर्नमेंट है हमें सोशली हरास कर रहा है. ठीक है, वो हमें हरास कर रहा है, हम पे अटैक कर रहा है क्योंकि हम उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, ये उनका कहना है. ठीक है, अब हम बात करेंगे इस पर सरकार ने क्या रिप्लाई दिया. The Home Ministry said the amnesty statement are an attempt to expressly influence the course of investigation by multiple agencies into its irregularities over the last few years. It said that amnesty is free to continue. आप देख सकते हैं उन्होंने कहा इट सेड दैट एमनेस्टी इज़ फ्री टू कंटिन्यू ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन इंडिया. ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपको जो भी करना है ह्यूमैनिटी से रिलेटेड आप करिए, ये बहुत अच्छी चीज़. पर as is been done by many other organizations, but Indian law do not allow interference in domestic political debates by entities funded by foreign donation. पर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इंटरनल अफेयर्स पे बोलने के लिए, क्योंकि आप फॉरेन फंड लेते हैं, आप फॉरेन से डोनेशन लेते हैं, तो इसीलिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा हमारे इंटरनल अफेयर्स में बोलने के लिए, ये सरकार ने कहा. दिस लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल एंड इट शैल अप्लाई टू एमनेस्टी इंटरनेशनल एज वेल. तो उन्होंने कहा कि अगर आप कोई फॉरेन डोनेशन लेते हैं तो आपको कोई हक नहीं है हमारे मैटर्स पे बोलने के लिए. आप जो काम के लिए आए हैं आप वो काम करिए. ठीक है, और ये लॉ है सबके लिए अप्लाई होती है, तो आपके लिए भी अप्लाई होगा. ठीक है, द गवर्नमेंट एडेड द एमनेस्टी इंटरनेशनल हैड रिसीव परमिशन अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट ओनली वंस, यानी कि एक बार जब जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फॉरेन फंड रेज़ किया था वो कब किया था, दिसंबर 2000 में, तभी उन्हें अप्रूवल मिला था, यानी कि आज से 20 साल पहले. ठीक है, उससे और जितने बार भी फॉरेन फंड्स उन्होंने रेज़ किया उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया, तो ये एक तरह का इलीगल आप कह सकते हैं मनी है जो उन्होंने रेज़ किया. एमनेस्टी इंटरनेशनल डिस्पाइट इट रिपीटेड एप्लीकेशन has been denied FCRA approval by successive government as since per as law it is not eligible to get such an approval. तो जितनी बार भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अप्लाई किया FCRA अप्रूवल के लिए, हर बार सरकार ने उसे मना कर दिया, डिनाई कर दिया. ठीक है, क्योंकि ये एलिजिबल नहीं है ऐसे अप्रूवल लेने के लिए.
आगे चलेंगे, उन्होंने कहा इट एडेड दैट द एमनेस्टी यूके हैड रेमिटेड लार्ज सम ऑफ मनी टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ठीक है, उन्होंने ग्लोबली बहुत से फंड डोनेट किए हैं और इंडिया में भी इन्होंने डोनेट किया, पर इन्होंने अप्रूवल नहीं लिया। ये साफ साफ स्टेटमेंट देख सकते, इन्होंने अप्रूवल नहीं लिया, ठीक है। Owing to this illegal practices of amnesty, the previous government had also rejected the repeated application of amnesty। यानी कि जो प्रीवियस सरकार थी, मतलब कि जो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने भी एमनेस्टी पे उनके जो एफसीआरए अप्रूवल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, उन्होंने अलाउ नहीं किया, ठीक है। एमनेस्टी फेलियर टू कंप्लाई विथ लोकल रेगुलेशन डज नॉट एंटाइटल देम टू मेक कमेंट्स ऑन द, ठीक है। अगर खुद एमनेस्टी इंटरनेशनल जो इंडिया में है लोकल रेगुलेशन के साथ नहीं चलती है, तो उन्हें कोई हक नहीं है कि वो कमेंट करें हमारे डेमोक्रेटिक और प्लूरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया पे। ये एमएचए ने कहा, यानी कि जो सरकार ने कहा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि कौन कौन सी जो कंट्री है एमनेस्टी इंटरनेशनल को क्रिटिसाइज करती है, हम ये भी इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इंक्लूड्स क्लेम ऑफ सिलेक्शन बायस एज वेल एज आइडियोलॉजी एंड फॉरेन पॉलिसी बायस अगेंस्ट ईदर नॉन वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न सपोर्टेड कंट्रीज। गवर्नमेंट दैट हैव क्रिटिसाइज एआई, यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंक्लूड दोज ऑफ इसराइल, इसराइल ने मना इसे क्रिटिसाइज करते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चाइना, वियतनाम, रशिया, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसे क्रिटिसाइज करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल फॉर व्हाट दे हैव असर्टेड वन साइडेड रिपोर्टिंग। वो कहते हैं कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक वन साइडेड रिपोर्ट करता है और अ फेलियर टू ट्रीट थ्रेट्स टू सिक्योरिटी एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर। द एक्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड ऑफ अदर गवर्नमेंट क्रिटिकल ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल हैव बीन सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स कंसर्न वॉइस बाय एमनेस्टी। द कैथोलिक चर्च, यानी कि जो कैथोलिक चर्च है वो भी क्रिटिसाइज करता है एमनेस्टी को, पर्टिकुलरली कैथोलिक मेजोरिटी कंट्रीज़ इसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, यानी कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल इसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कैथोलिक कंट्रीज़ में। तो आप देख सकते हैं कि ये सब कंट्री भी है जो एमनेस्टी इंटरनेशनल को पसंद नहीं करती हैं, यानी कि क्रिटिसाइज़ करती हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल को बैन नहीं किया गया है, बस उनके जो अकाउंट उन्हें फ्रीज़ किया गया है, ठीक है, जिससे कि वो वर्क ना कर सके, उन्हें होल्ड कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया है, ठीक है। दे कैन कंटिन्यू देयर वर्क बट दे कांट रेज फंड फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि कोई भी फॉरेन डोनेशन वो नहीं ले सकते हैं, उनके उसके लिए उन्हें एफसीआरए की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।